नमः शिवाय। सिंह राशि सावन के पवित्र महीने में भगवान महाकाल सिंह राशि वालों के जीवन में तेज, सम्मान, पद और निर्णय को सही दिशा दे। आपके जीवन से अहंकार, भय, अपमान, रुका हुआ कार्य और व्यर्थ खर्च दूर हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभ इच्छा एवं शुभकामना। सिंह राशि तो सिंह राशि ध्यान रखिए, तेज मिला है तो दिशा भी रखिए, पद मिला है तो विनम्रता भी रखिए। सिंह राशि वाले हैं आप। सावन का संकेत साफ है। अगर आपने ईगो को छोड़ा इस महीने, इस सावन में, तो सम्मान बढ़ेगा, आपका कायापलट भी होगा। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन का पवित्र महीना रहने वाला है। इस बार सावन की शुरुआत कई शुभ योगों और संयोगों में हो रही है, जिसमें आयुष्मान योग विशेष है। माना जा रहा है 53 साल के बाद ऐसा योग, आयुष्मान योग में सावन शुरू हो रहा है सिंह राशि वालों के लिए। ये जो सावन का महीना आयुष्मान योग से शुरू हुआ है, ये जो सावन है वो सम्मान देने के लिए है। ये समय पद देने का है, नौकरी में अच्छा करने के लिए है, बिजनेस के लिए, इनकम के लिए, खर्चे के लिए, लीडरशिप और पब्लिक इमेज को सही दिशा देने वाला रहने वाला है ये सावन का महीना सिंह राशि वालों के लिए। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, आप अग्नि अग्नि तत्व अग्नि राशि हैं, सूर्य प्रधान हैं। आपके अंदर नेतृत्व है, आत्मविश्वास है, सामने खड़े होकर बात करने की जो ताकत है वो आप में है। लेकिन जब यही तेज, यही आपकी ताकत कभी कभी अति सर्वत्र वर्जयेत वाली स्थिति में आ जाती है। अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात अति किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अति अति सुंदर वै सीता अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए सूर्य अत्यंत मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य 17 अगस्त से आकर के यहाँ आपकी ही राशि में 1 साल के बाद आकर के बैठेंगे और ये आपको अहंकारी बना सकते हैं। तो अहंकार से अगर आप दूर रहे तो आप बॉस को नाराज नहीं करेंगे, प्रसन्न करेंगे। अगर अहंकार दिखाया आपने, बनता हुआ काम बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर सहयोगी दूर होते हैं, बॉस नाराज होता है, क्लाइंट छूटता है और घर में भी आपकी बात आदेश जैसी लगने लगती है, तो अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। बस इसलिए इतना बोलूंगा इसमें, अहंकार को, इसी को ज्यादा मुद्दा नहीं बनाऊंगा मैं। इसलिए सावन सिंह राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव महाकाल हैं, काल है, पद है, शक्ति, और अभिमान, सबके स्वामी कौन है? सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सिंह राशि वालों को इस सावन में महादेव से केवल सफलता नहीं मांगनी है, अपने तेज को मर्यादा में रखने की शक्ति भी मांगनी है। शिव तांडव स्तोत्र में लिखा है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अर्थात इसका अर्थ जानते हैं आप? जिन शिव की जटाओं से जलधारा बहती है और जिनके कंठ में सर्प भी आभूषण बन जाता है, वह महादेव सिखाते हैं कि जो भीतर से स्थिर है वही विष, भय और अहंकार को भी साध लेता है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए सावन का संदेश साफ है। नेतृत्व चाहिए लेकिन क्रोध नहीं, सम्मान चाहिए लेकिन दबाव नहीं, पद चाहिए लेकिन अहंकार नहीं। अब ग्रह क्या कुछ कह रहे हैं उसको हम थोड़े सा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य सावन की शुरुआत में सिंह राशि से द्वादशस्थ हैं, अर्थात कर्क राशि में हैं। वहाँ गुरु भी हैं, वहाँ बुध भी हैं शुरुआत में। इसलिए खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, नींद पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सोने के लिए समय निकालिए, सोइए, अच्छी नींद लीजिए। वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। फॉरेन लिंक बना देगा, ये बहुत अच्छा है। आपको बैकएंड वर्क जो होंगे आपके वो बना देगा। अंदरूनी जो प्रेशर है वो बढ़ाएगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद पूरी तरीके से कायापलट हो जाएगा आपके लिए। 17 अगस्त के बाद सूर्य स्वगृही लग्नस्थ राशिस्थ होकर के आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अथॉरिटी और आपके पब्लिक इमेज को मजबूत करेगा। ये मंगल भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। मंगल देखिए यहाँ पर फिलहाल शुरुआत में यही दिखाई दे रहे हैं, है ना? मंगल यहाँ दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में, यानी कि 2 तारीख तक यही रहेंगे। 2 तारीख के बाद ये एकादशस्थ हो जाएंगे। एकादश भाव भाग्येश होकर के जब एकादशस्थ हो जाता है तो एकादश भाव जो है इनकम का भाव है, वो लाभ का भाव है, वो नेटवर्क का भाव है, वो बड़े भाई का भाव, सोशल सर्कल का भाव है, वो बिजनेस ग्रोथ को तेज करेंगे, ये करने वाला भाव है। यहाँ जब मंगल जाकर के चतुर्थेश और भाग्येश होकर के बैठेगा तो निश्चिंत रहिए, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका व्हीकल हो, आपका भाग्य हो,
वो सबको चमका देने वाला है। बस महादेव की उपासना आपको करनी है, ध्यान रखिएगा मंगल है। अब 12 अगस्त तक गुरु भी नीच के हैं, नीच के माफ़ कीजिएगा, अस्त हैं। तो अब आपको बस महादेव की कृपा होनी चाहिए, भाग्य और प्रयास से आपको लाभ मिलेगा, रास्ता खुलेगा। बुध आपकी राशि से द्वितीयेश है और आपकी राशि से यानी कि ये द्वितीयेश और लाभेश दोनों होकर के बुध बैठे हुए हैं। बुध की स्थिति को हम देखते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ और इन 3 राशियों का सफ़र करेंगे इस 1 महीने के अंदर। द्वितीयेश और लाभेश, इसलिए धन, वाणी, इनकम, क्लाइंट सर्कल और पेमेंट से जुड़े जो विषय भी होंगे वो सारे एक्टिव होंगे, यानी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये 5 तारीख तक यहाँ है, उसके बाद इन दोनों राशियों में ही बैठेंगे। तो इसका मतलब आपकी राशि में और आपके आपके जो बैंक अकाउंट है, सेकंड हाउस है, उसमें बैठेंगे। बस आपको एक ही काम करनी है, खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र नीच के होंगे, शुक्र नीच के यहीं आप ही की ही द्वितीय भाव में जाकर के होंगे। और ये आपके करियर के ग्रह, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के, समृद्धि के ग्रह शुक्र जब नीचस्थ हो जाएंगे तो समस्या क्या होगी कि खर्च, पैसा तो आएगा लेकिन बचेगा नहीं। तो बचाने पर कंट्रोल करना है आपको, है ना। खर्च और गलत कमिटमेंट से बचना होगा। डॉक्यूमेंट हो, पेमेंट हो, इनका टर्म्स ऑफ साफ रखिए। शुक्र आपके तृतीयेश हैं और दशमेश भी है। 1 अगस्त से ही ये कन्यास्थ हो जाएंगे, द्वितीय स्तर नीच होकर। ये करियर, कम्युनिकेशन, वाणी, फैमिली, फाइनेंस, सैलरी, बिजनेस डील और पब्लिक डीलिंग में छोटी गलती को बड़ा नुकसान बना देंगे। अर्थात कहने का, अब कंफ्यूज कतई मत होइए, क्योंकि एक ग्रह से आप फलादेश नहीं कर सकते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है, मंगल आपकी कुंडली में और भी ज्यादा अच्छा है। सूर्य मंगल दोनों बहुत, यानी कि राजा और सेनापति दोनों शानदार स्थिति में हैं। अच्छा तो होगा, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। इसलिए सिंह राशि वालों को इस सावन में 4 बातों से बचना है। पहली, पद या अहंकार में कठोर वाणी मत बोलिए, क्योंकि वहां द्वितीयस्थ शुक्र नीच का है। ठीक है, एक। दूसरी बात, बिना कैलकुलेशन बड़ा खर्चा नहीं करना है। तीसरी बात, क्लाइंट, बॉस या फिर पार्टनर से ओवर प्रॉमिस नहीं। चौथी बात, इनकम आई तो उसे दिखावे में खर्चा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रहों की बात हो गई। अब सावन में क्या करना है, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक, कमेंट और हर 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 महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक तो ये है, बाकी ये सबके लिए है, सिंह राशि वाले जितने भी हैं। लेकिन आपकी कुंडली विशेष है, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कैसे भी हों, आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। ठीक है। सावन के सोमवार 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में। एक 3 तारीख को, एक 10 तारीख को, एक 17 तारीख को, एक 24 तारीख को। अब इन सोमवारों को शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। लाल या पीले पुष्प की जगह बेलपत्र को प्रधान रखिए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको शिव जी का अभिषेक करना है। ठीक है। ओम महाकालाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं अगर किसी प्रकार के कष्ट में है तो। साथ में हर सोमवार अपना खर्चा और पेंडिंग पेमेंट हो, बॉस हो, क्लाइंट हो, कम्युनिकेशन हो, बिजनेस डील और हेल्थ रूटीन